गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यस, वेलकम टू सेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड लेक्चर है आज हमारा, है ना फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन देखी थी और यस काफ़ी सारे फॉर्मूलाज भी हमने देखी, प्रॉपर्टीज भी देखी, रूट्स देखे उसके, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या आता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट क्या होता है, उसमें दो मेथड्स थी। फटाफट से चलो आ जाओ फ्रेंड्स, हम रिवीजन कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ स्पेशल नोट्स है जो आपके मॉड्यूल में दी हुई है, तो वो देख लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन से। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर दिया था, है ना। यस, ये रहा, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर है पूरा मैथ्स का। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा मैथ्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आपकी ओर से भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर मैं टेस्ट सीरीज लूंगी, तो साथ साथ में आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी करते रहना फ्रेंड्स, है ना। मेरा कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो आपका भी हो जाना चाहिए साथ साथ में, सेल्फ स्टडी के साथ। आ जाओ चलो सृष्टि, मोस्ट वेलकम। अनुराग, प्रश्न, आ जाओ अनीश। रिवाइज कर लेते हैं चलो। ये तो हो चुका था, ये भी हो चुका था प्रीवियस, अभी एक आगे पीछे। यस, डन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। डेफिनेशन से ही रिवीजन करना है तो फिर पूरा ही कर लेते हैं, चलो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैं भी देख लेती हूँ आप लोगों की कमेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। रिवीजन, देन रूल्स, देन फॉर्मूलाज, देन इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन भी काफी सारे आज कंप्लीट कर देंगे। अभी मोटिव है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो आ जाओ। टाइम पे आ जाओ फ्रेंड्स, ताकि आगे जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है वो हम स्टार्टिंग में रिवीजन करते हैं, तो फ्री में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स आपको तो करना ही है, फिर साथ में मैं भी करवाऊंगी, फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी करवाऊंगी, तो 2-3 बार एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उतना अच्छा है आपके लिए। तो चलो आ जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, yes, ax square plus bx plus c is equal to 0, that is called a quadratic expression, जिसमें फ्रेंड्स x है वो वेरिएबल्स है, एंड उसमें साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में है a b c, वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि वो 0 to 9 कोई भी नंबर्स, कोई भी फिगर्स हो सकती है, और x है वो वेरिएबल है। यस, यहाँ पे ध्यान दो चलो कि ये फॉर एग्जांपल हमारा ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ए बी सी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, जो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। एक्स को वेरिएबल बोलेंगे, बट यहाँ पे ए है, उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सी के पास कुछ भी नहीं है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, वो हमें कैसे पता चलेगा। यस,
जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यस, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, काफी सारे इक्वेशंस आते हैं। तो यस, आपके माइंड में डेफिनेटली ऐसा डाउट होगी कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है। जिसकी पावर 2 हाईएस्ट होगी, एंड सेकंड चीज जिसके रूट्स 2 होंगे। रूट्स यानी कि हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूशंस, कोई भी इक्वेशन है, डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक्स वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑलवेज हमें पता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, कोई भी मेथड हो, इरिस्पेक्टिव हो मेथड, आंसर दो आते हैं, है ना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हम काफी सारे बार फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, है ना। मिडल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं तो ऑलवेज कितनी वैल्यूज आती है एक्स की, 2। तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रूट्स बोलते हैं। ऑलवेज 2 रूट्स आएगी, अल्फा एंड बीटा। ए बी हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स अल्फा बीटा बोला है तो हम अल्फा बीटा ही रखेंगे, है ना। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 मेथड्स है, कौन कौन सी है। एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम श्रीधर आचार्य ने वो फाउंड किया है, तो उसको श्रीधर आचार्य मेथड भी बोल सकते हैं। यस, अगर आप सी फाउंडेशन में जाओगे तो वहां पे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ऐसा लिखा है, बट आफ्टर ऑल दोनों मेथड सेम ही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। यहाँ पे ध्यान दो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में मुझे आपको ज्यादा कुछ नहीं समझाना है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, और काफी सारे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इंडाइसिस से लॉगरिदम से हमने स्टार्ट किया है। ये जो मेथड है फैक्टराइजेशन वाली, वो हम हर चैप्टर में हर समय काफी बार करते आए हैं ना। जब जब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तब तब हम ये मेथड का यूज करते हैं। क्या करना है उसमें, ए एक्स स्क्वायर, लेट्स टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट है वो दोनों जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे एडिशन, यानी कि a इंटू सी करो तो क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। यानी कि b जो मिडल टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है, जिसका एडिशन b जितना होना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन a और c जितना होना चाहिए। गॉट इट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है, चलो एग्जाम्पल पे ध्यान दो। 6x² प्लस 5x-4, यानी कि 6 इंटू 4, 6 इंटू -4। यस ऑफ कोर्स उसके पास जो भी सिंबल है वो साथ में लेके हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 4 24, बट वो आएगा माइनस में, -24 a इंटू सी होगा। समझ में आया, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये सी होगा, a और c, समझ में आया। और वो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि उसका एडिशन करो a एंड c का, तो b आना चाहिए, यानी कि 5x आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 6 4 24 है, तो 8 3 भी 24 होगा, तो +8 -3 करेंगे, यानी कि +8x -3x करेंगे तो +5x आएगा। तो मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया, यहाँ पे देखो चलो, +8x -3x, यहाँ पे नीचे फिर कॉमन निकाला 2x को, और फिर हमने 2x -1 इज इक्वल टू 0 एंड अदर ब्रैकेट को भी ले लिया। 3x + 4 इज इक्वल टू 0, 0 के इस साइड चला जाएगा तो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वो प्लस, और हमें 2 वैल्यू मिली, यानी कि 2 रूट्स मिले x के। x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1.5, एंड यस वेलकम वेलकम, आ जाओ। और दूसरी x की वैल्यू मिली -4/3। फिर फ्रेंड्स हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वही सेम फॉर्मूला, वही एग्जांपल, ये ABC की वैल्यू सेम ली, और जो फॉर्मूला है उसका -b प्लस √b² - 4a से होल डिनोमिनेटर में आएगा 2a। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी दो टाइप्स होंगे, दो फॉर्मूला बनेगी, एक प्लस वाला एंड सेकंड वाला माइनस वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी हो जाता था, इसलिए शॉर्ट में हमने ये b² - 4ac को क्या बोला, डिटर डिस्क्रिमिनेंट। यस, उसको हम सेकंड टेक्निकल लैंग्वेज में डेल्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि डेल्टा भी बोल सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए उसके लिए क्या वर्ड सिंबल यूज किया, डी। सिंपली हमने b² - 4ac की जगह डी डाल दिया,
यानी कि फॉर्मूला थोड़ा सा इजी हो गया। तो अंडर रूट में डी डालेंगे, बट हमें तो पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फटाफट से ए बी सी की वैल्यू डाली और सेम एग्जैक्ट हमने जो फर्स्ट मेथड से वैल्यू मिली वही हमें वैल्यू मिली। इसमें भी थ्री टाइप्स है कि अगर डेल्टा ये यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से उसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन जीरो से यानी कि जीरो से बड़ी होगी, तो दोनों एक्स की जो रूट्स है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएगी एंड रियल आएगी। समझ में आया? अगर जीरो होगी तो रूट्स इक्वल आएंगे एंड रियल भी आएंगे। आपको पता है ना, हमने जीरो लेके भी किया था, पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया था। दोनों साइड अगर बी स्क्वायर जो है पूरा अंडर रूट बी वाला जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूला ही माइनस बी डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। अगर प्लस है फॉर्मूला या फिर माइनस है, जीरो होगा तो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, यानी कि माइनस बी डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, सेम आएगा बट दो आएगा फ्रेंड्स, एक नहीं है। फ्रेंड्स इसका मतलब कभी भी ये मत निकालना कि दोनों इक्वल है यानी कि एक है, नॉट एट ऑल। इक्वल आएगा, सेम आएगा, बट आएगी तो दो ही रूट्स। समझ में आया? और रियल आएगा। और अगर डी की वैल्यू जो है वो जीरो से कम है तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स आएगा। कॉम्प्लेक्स का तो पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स। तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी आएंगे। इमेजिनरी आई कैन से कि अंडर रूट में अगर माइनस में कोई वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल -2 आया, तो अगर उसका क्या रूट निकालोगे, बनता ही नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ट्राई करके देखना एक बार, कैलसी में ई करके आएगा, कोई आंसर ही नहीं आएगा, तो वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। यस, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, है ना। तो -2 कोई वैल्यू है या फिर कोई फ्रैक्शन में आ जाएगा जिसका कोई रूट निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी वैल्यू। तो जीरो से जब डी की वैल्यू कम हो जाती है तब आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री ऑप्शंस मिलेंगे। डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो से कम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था, एक इलस्ट्रेशन भी कर दिया था। यस, चलो अभी देख लो सेकंड पेज पे क्या है। ये स्पेशल नोट नेचर ऑफ द रूट्स दे दिया है, वो भी देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने कर लिया है बट फिर भी फॉर योर सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है वो देख लिया है हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे नोट्स बोला है कि देखो, बी स्क्वायर दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट एंड इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज डिनोट बाय डेल्टा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, उसको डेल्टा भी बोलते हैं सिंबॉलिकल लैंग्वेज में, तो इसीलिए उसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी अगर जीरो से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया अनइक्वल यानी कि डिफरेंट, एज यूजुअल बोथ आर सेम, डिफरेंट। ठीक है, फिर है डी की वैल्यू जीरो जितनी होगी तो क्या आएगा, इक्वल आएगा एंड रियल आएगा। रियल यानी कि इमेजिनरी नहीं आएगा, रियल ही आएगा, सेम आएगा। अगर डी की वैल्यू जीरो से कम है तो क्या आएगा, इमेजिनरी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर अंडर रूट में माइनस जैसी वैल्यू है जिसका कोई रूट ही नहीं निकलता तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी। फिर फोर्थ वाला देखो, अगर डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है एंड परफेक्ट स्क्वायर है देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, एंड इफ डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स इन दोनों का मतलब क्या है पता, बहुत इजी है कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अगर अंडर रूट में 4 आया या फिर 36 आया या फिर 121 आया या फिर 9 आया, यानी कि फ्रेंड्स ये ना क्लियरली आपको दिखता है कि अगर अंडर रूट में 9 है तो क्या निकलता है उसका स्क्वायर 3। 121 का क्या रूट निकलेगा 11, 4 का क्या निकलेगा 2, 36 का 6। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आंसर क्या आएगा, रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल यानी कि डिफरेंट, बोथ आर सेम, एंड रेशनल यानी कि परफेक्ट आंसर आएगा। एंड अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, सेम एज इट इज, दोनों में डी की वैल्यू जीरो से बड़ी बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स अगर अंडर रूट में 5 आया, 10 आया, 7 आया, 8 आया,
यानी कि उसका कोई परफेक्ट रूट नहीं निकालता, तो तब आंसर क्या आएगा? इरेशनल। इरेशनल यानी कि फ्रैक्शन में, पॉइंट में आंसर आ सकता है। अगर 5 की वैल्यू आप अंडर रूट निकालो, पॉइंट में आंसर आएगा। 7 की निकाल के देखो, 6 की, 7, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, बाकी की सारे नंबर्स की निकाल के देखो, पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इरेशनल एंड डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी हमें पता है, भी फिर भी उन्होंने स्पेशल नोट्स में डाला है तो हमने पढ़ लिया। 6 नंबर देखो यहाँ पे, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए प्लस आई बी, देन द अदर रूट्स विल बी ए माइनस आई बी। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, अभी आपको नहीं पता चलेगा, इलस्ट्रेशन के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड सेवंथ वाला भी सेम है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए प्लस आई अंडर रूट बी, देन द अदर, सेम चीज है। 6 एंड 7 दोनों क्वेश्चन में देखेंगे। चलो सेवंथ वाला अभी यहाँ पे ध्यान दो, सेवंथ भी हो चुका अभी। ये चलो नीचे, टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। फ्रेंड्स, अभी अल्फा बीटा जो रूट्स है उसके कुछ इक्वेशंस है। यस का ये ना पूरा चैप्टर फ्रेंड्स, यस आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, बट काफी बार ऐसा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आओगे कि आपका लॉजिक नहीं लगेगा, तब फ्रेंड्स क्या काम में आएगा? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लर्न करना भी बहुत ही जरूरी है। काफी बार अच्छे से फॉर्मूला आपने कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ लिस्ट है अल्फा बीटा की, वो हम देख लेते हैं। उसके रूट्स है, उसकी फॉर्मूलाज की लिस्ट है। चलो साथ साथ में लिखते जाना, या फिर मैं लिख लूँ उसके बाद लिखना अगर समझना है, बट लिखना जरूरी है ना, एग्जाम के टाइम की रिवीजन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। चलो आ जाओ, अल्फा बीटा रूट्स की कुछ नॉलेज ले लेते हैं। टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये सारी चीज हम कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सारी चीज देखो, ये हमने वो स्क्वायरिंग मेथड वाली, माइनस बी डिवाइड बाई सी, यस ये सीखना जरूरी है। चलो आ जाओ फ्रेंड्स, अभी जो मैं करवाऊँ वो आपको लिखना कंपलसरी है ना, क्योंकि लास्ट डे पे रिवीजन करने में वो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। चलो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस यहाँ पे मैं शॉर्ट में क्यों लिख रही हूँ, बट आपको तो एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखना है, और आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें भी, है ना, आदत हो जाए फिर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हैं? अल्फा, अल्फा एंड बीटा, समझ में आया? इसमें भी दो ऑप्शन है, एक तो है सम ऑफ द रूट्स, यानी कि जो रूट्स है उसके अल्फा एंड बीटा, उसका आप समेशन करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? माइनस बी डिवाइड बाई ए। यस फ्रेंड्स, ये सारा फॉर्मूला है। यस मैं इसको अच्छे से प्रूव भी कर सकती हूँ फ्रेंड्स, जैसे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले में भी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में भी हमने किया, वो सब कुछ हमने देखा, तो ऑफकोर्स ये फॉर्मूला बना है तो उसके पीछे ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला याद रखने का मोटिव क्या है कि जो हम कॉम्प्लेक्स जो मेथड्स हम कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज कर लो और फटाफट से आंसर लाओ, क्योंकि एग्जामिनर को आंसर से मतलब है, आपके लॉजिक से बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, एक तो सम ऑफ द रूट्स, दोनों के सम करोगे तो रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइड बाय ए। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है, अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में यही काम आएगा। ये कैसे आया वो जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट समेशन का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना जरूरी है।
सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। एंड अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये सारा फ्रेंड्स जब हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें यूज में आएगी। तो क्या आएगा, सी डिवाइड बाई ए। और एक्सक्यूज मी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी सी है, फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे माइनस बी डिवाइड बाई ए लिखा समीशन में, और यहाँ पे प्रोडक्ट में सी डिवाइड बाई ए लिखा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ए बी सी जिक्र हो रहा है, तो ए बी सी क्या है वो आपको पता है ना। यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में जो यहाँ पे सी है कांस्टेंट, बी है, ए है, वो सब की जो वैल्यू है वही यहाँ पे पुट डाउन करनी है। ठीक है, सो बहुत इजी है। दो ऑप्शन है, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, एंड अल्फा इंटू बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। तो चलो, जो हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह अल्फा प्लस बीटा रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स तो है ही, और यहाँ पे रखेंगे अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस तो है ही नहीं, अल्फा इंटू है, अल्फा इंटू बी टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है फ्रेंड्स, ये रूट्स है जिसके समेशन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा कोई आपको पूछता है या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, तो इसके दो पिलर है, दो रूट्स अल्फा एंड बीटा, उसका समेशन एंड मल्टीप्लिकेशन से बनाओगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है, देन बी की जगह है अल्फा अल्फा प्लस बीटा, एंड सी की जगह अल्फा इंटू बीटा करके देखना है। तो आपको कोई भी इक्वेशन होगा ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, जो भी डिफरेंट एंड रियल वो प्रूव हो जाएगा प्रॉपर्टी। समझ में आया फ्रेंड्स कि हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये चीज यूज करनी है। बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये कहाँ से आई, ये हम ऑलवेज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही क्यों लिखते थे, यस आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, अभी फ्रेंड्स रूट्स जो है अल्फा बीटा, उससे थोड़े से फ्रेंड्स फॉर्मूलाज है उसके बेस पे, तो समझ लेना और लिख लेना, इसके बेस से ही पूरे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान दो। ये फॉर्मूला आई थिंक आपने कहीं पे देखा होगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। यस फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपको अल्फा बीटा की जगह थोड़ी सी दिक्कत हो, तो अल्फा की जगह ए एंड बीटा की जगह बी सोच के देखना। यस, ऐसा हम सॉल्व करते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर,
पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। तो उसका क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। मैथमेटिक्स का हम वो फॉर्मूला यूज करते थे, यूनिटरी मेथड, है ना। तो सेम यही है, वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हमें उसको ही यूज करना है। ठीक है, तो कैसे बनेगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा एंड बीटा। समझ में आया, बहुत इजी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर ऐसा आता तो क्या फॉर्मूला बनता फ्रेंड्स। ये सेकंड जो फॉर्मूला है ना, उसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट वाला ध्यान से देखो, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया तो देखो यही है, ये दोनों है, तो इसको इस साइड ही रखो, एंड ये प्लस 2 अल्फा बीटा है ना, उसको इज इक्वल टू उस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो एज इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि ये आएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर एज इट इज, ये जो है ये तो यहाँ आएगा, एंड ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस अल्फा इंटू बीटा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया, सिंपली इसको इस साइड रखा इज इक्वल टू को, और ये माइनस को इस साइड ले गए, और मैंने अच्छे से सिंपलेस्ट वे में लिखा। समझ में आया, ये फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला है, सेकंड सिर्फ कुछ चीजों को इधर उधर ले गए इज इक्वल टू का। थर्ड वाला बहुत इजी है, अल्फा माइनस बीटा एज इट इज, यही चीज है, इसको लर्न करना पड़ेगा, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती है, यूज भी नहीं करते हम। अल्फा माइनस बीटा, तो अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होल अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। फोर्थ वाला फॉर्मूला, ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये देख के आपको पता चल गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो हम क्या करते, ए माइनस बी प्लस बी करते ना। तो एज इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आता तो हम क्या करते, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया, है ना इजी फ्रेंड्स। हमारे यूनिटरी मेथड के जितने भी क्यूबिक के एंड स्क्वायर के जो फॉर्मूला है वही यूज करना है, ए बी की जगह अल्फा बीटा लगाना। फिफ्थ वाला फॉर्मूला, स्क्वायर की जगह अगर क्यूब होता तो ब्रैकेट में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब, माइनस है तो माइनस की जगह क्या आता है, यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। 3 इंटू अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और प्लस है तो माइनस आएगा, बाकी की एज इट इज हर एक जगह पे माइनस आएगा। सेम वही चीज अगर क्यूब वाला क्वेश्चन प्लस में होता तो क्या करते, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्यूब, प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है ना, और 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इट समझ में आया, सेवंथ लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्यूब होता तो क्या करते, अल्फा क्यूब
माइनस बीटा क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया फ्रेंड्स? ये रिस्पेक्टिव क्यूब है अल्फा एंड बीटा दोनों को, और ये होल स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस है तो हर एक जगह पे माइनस ही रखना है, बट यहाँ पे बीच में जो मेन है वो उल्टा कर देना है। यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और एज इट इज वही यहाँ पे भी लगेगा सेम रूल कि अगर अल्फा प्लस माइनस बीटा होल क्यूब है तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब होता तो अल्फा क्यूब माइनस की जगह हर जगह प्लस आएगा, प्लस बीटा क्यूब माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया? ये सारे फॉर्मूला फटाफट से नोट डाउन कर लो। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है ना। अगर माइनस वाला है, होल क्यूब की बात कर रहे हैं तो हर एक जगह पे माइनस आएगा, एंड प्लस वाला है, होल क्यूब है तो हर एक जगह पे प्लस आएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस रिस्पेक्टिव क्यूब है तो मेन जो सिंबल है वो उल्टा हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो ये एक पूरे जो फॉर्मूलाज है अभी। अब देखने जाओ तो फ्रेंड्स सारे प्रैक्टिकल यही फॉर्मूला बेस हो गए। अगर लॉजिक बॉजिक याद नहीं आता एग्जाम में तो ये फॉर्मूला काम करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से फॉर्मूला लिख लो कहीं पे अच्छी जगह पे, जहाँ पे आप रिवीजन नोट्स या फिर डे बिफोर एग्जाम आप कुछ लिखते हो, फॉर्मूलाज की नोट्स बनाते हो, वहां पे लिख लो। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
हैव यू डन दिस? कैन वी मूव? फटाफट लिख लो चलो। लिख लो तो कमेंट कर देना। फटाफट से आगे बढ़े फ्रेंड्स। आलस मत करना फ्रेंड्स। मुझे पता है काफी सारे लोग क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि फिर बाद में लिख लेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। स्क्रीनशॉट तो कभी भी चले जाएंगे, फिर से आप ढूंढते रह जाओगे मोबाइल में। अगर डेटा उड़ गए तो गए सारे आपके स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है कि आप लिखो तो इतना ज्यादा टाइम वो याद रहेगा। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 5 टाइम रीडिंग, आपको पता ही होगा। तो एक बार लिख लो तो फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, आपका ही बेनिफिट है उसमें। उल्टा मेरा तो ज्यादा टाइम जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मैं फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। एक लेक्चर, 2 लेक्चर का एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ, है ना? तो आपका ही फायदा है इसमें। ग्रेट, स्टार्ट चलो। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, बहुत इजी था। दोनों मेथड से ट्राई किए थे, है ना? क्वेश्चन नंबर, एक बार आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं, ये रूट्स वाला है। नेचर ऑफ द रूट्स अभी कंप्लीट कर दिया हमने। ये जो लास्ट 6 7 है वो बाकी है, वो प्रैक्टिकल में आएंगे। और ये रूट्स की बात हो रही है कि यस अल्फा एंड बीटा की जगह, यस देखो यहाँ पे -b and c/a एंड -b/a है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रूट से फॉर्म होता है वो पूरा दिखाया है। क्वेश्चन, हम इलस्ट्रेशन की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो ये c/a, सारी चीजें भी चल रही है। स्पेशल केस है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो c इक्वल टू 0 नहीं। यस फ्रेंड्स, वो सब चीजें तो हमने कर ली है। फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो चलो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। देख के आप लोग सोच रहे होगे कि x⁴ माइनस 10x² + 9 = 0। आप लोग बोल रहे थे मैम आपने तो अभी बोला कि हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, तो अभी ये पावर 4 वाला क्या है? सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करो, शॉर्टकट एक आपको हिट दे देती हूँ कि x² की जगह यहाँ पे y एज्यूम कर लो। तो जब जब x² है उसको y एज्यूम करो। यहाँ पे x² यानी कि 2 × 2 डबल x² है, यानी कि x की पावर 4 है। तो क्या x² की जगह y रखो तो x की पावर 4 की जगह y² लिख सकते हैं। इस वाई नॉट। 10 की जगह 10, कांस्टेंट तो सेम रहेंगे, और x² है उसकी जगह y, एंड 9 भी बेचारा सेम रहेगा इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बना फॉर्मूला, y² - 10y + 9 = 0। फिर x की वैल्यू यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू फाइंड करो, एंड देन x² = y करके आप
y की जो वैल्यू मिलेगी इसकी जगह एक्स स्क्वायर डालो और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? ये स्टेप लास्ट में करना है। इससे आपको y की दो रूट्स मिलेंगे, y की दो वैल्यू मिलेगी, फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैल्यू डालो और आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ। यस, मैं सॉल्व जरूर करवाऊंगी आपको, बट आप ट्राई करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फैक्टर आपके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करो, फटाफट हो जाएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो मैं भी कर लेती हूँ आपके साथ। वाई स्क्वायर माइनस 10y। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एज्यूम किया है ना। सॉरी, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 एंड यहाँ पे क्या है, 1 है ए, तो 9 इंटू 1 यानी कि 9 के फैक्टर निकालो कि इसका एडिशन माइनस 10 होना चाहिए। तो 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 9 1 जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, बट उसका तो 3 इंटू 3 6 होता है, तो नहीं होगा। 9 1 जा 9 से हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई, समझ में, वाई यानी कि 1y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस 9 मल्टीप्लिकेशन में, बट एडिशन में सिंबल माइनस ही रहेगा। y को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में रहा y माइनस 9, यहाँ पे माइनस को कॉमन निकालो, -1, y एज इट इज, प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस को कॉमन निकाला इसलिए। तो ब्रैकेट में क्या बचा, y माइनस 1 y माइनस 9 इजिकल टू 0। इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, दो सॉल्यूशन रूट, एक y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बनेगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। -1 इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा। -9 भी इस साइड चला जाएगा, वो भी माइनस में से प्लस हो जाएगा। y की दो वैल्यू मिली, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9। चलो y की वैल्यू मिल गई, फिर हमने एज्यूम क्या किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू फाइंड करनी है। y यानी कि 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड चला जाएगा तो वो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 1 है तो उसका रूट क्या निकलेगा, 1 एज इट इज, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू 9 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x इस साइड रूट में चला जाएगा तो 9 क्या आएगा अंडर रूट में, अंडर रूट 9 का क्या रूट निकलेगा, 3, परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए, है ना, रेशनल नंबर मेरा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड 3। एग्जाम में फ्रेंड्स कभी भी गलती मत करना, मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 1 एंड 9 फिर कंप्लीट, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमने x की वैल्यू एज्यूम की थी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो फ्रेंड्स ये जो 1 एंड 9 है ना सॉरी, वो y की वैल्यू है। फिर y इज इक्वल टू एक्स भी नहीं है, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड लाओगे अंडर रूट में आएगा, और वो सब चीजें दो स्टेप बढ़ेगा, वो करना पड़ेगा कंपल्सरी, वरना 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके 2 ही मार्क्स आएंगे डेफिनेटली। फिर आप एग्जाम हॉल के 12 के बोलोगे तो मैंने तो पूरा किया है, मार्क्स नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप कैलकुलेट करना भूल गए, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो सिर्फ अंडर रूट निकालना है, बट लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिली x एंड 3, फटाफट लिखो नोटबुक में, फिर कमेंट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। चलो
लिख लो चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है ना। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ईबीसी कैटेगरी साथ में ही करते हो तो इस क्वेश्चन को ए कैटेगरी में डाल दो। चलो अभी से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले समझ लो और फिर साथ में मत लिखना फ्रेंड्स। पहले समझ लो और फिर कॉपी करना। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रही हूँ। सॉल्व 1 प्लस एक्स रेज टू 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/3। फ्रॉम द डे वन फ्रेंड्स मैं आपको कहते आई हूँ कि क्वेश्चन को इतनी अच्छे से पढ़ो कि आधा आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाए। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, कुछ याद आ जाएगा या कुछ पैटर्न ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। तो देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज हो सकता है ना। लेट्स स्टार्ट। टेंशन मत लेना अगर याद नहीं आए तो भी, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। रिवीजन करोगे तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। 2-3 बार एक ही चीज बार बार देखोगे, पैटर्न सेम फॉलो होगी तो
दिमाग में बैठ जाएगा कि इस टाइप की इक्वेशन में यही फॉर्मूला यूज होता है। सॉल्व 1 + x रेज़ टू 1 - 3 सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे जगह ही नहीं है यार। चलो क्या था क्वेश्चन? 1 + x रेज़ टू 1 - 3 प्लस 1 - x रेज़ टू 1/3 इक्वल टू 2 रेज़ टू 1। ठीक है, चेक कर लेते एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। 1 + x 1 - x, चलो डन है। सबसे पहले क्या करेंगे, चलो आप मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गौर करो, चलो फटाफट आ जाओ। 1/3 1/3 सब में स्क्वायर में है, ठीक है, सबकी पावर में है, सॉरी। तो 1/3 है, तो क्या हम तीनों जो है नंबर्स को हम क्यूब ले सकते हैं ताकि 3 3 उड़ जाए और थोड़ा सा सिंपल हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग द बोथ साइड क्यूबिंग, क्यूब भी लिख सकते हो फिर क्यूबिंग, ठीक है। टेकिंग बोथ साइड क्यूब, चलो करो फटाफट। भी सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, ये दोनों 1 + x है, 1 - x है, तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। तो 1 + x है, स्मॉल ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1 - x स्क्वायर 1/3 होल स्क्वायर क्यूब, ठीक है। बोथ साइड क्यूब है, तो ये पूरा जो हुआ फ्रेंड्स, ये लेफ्ट साइड का हुआ और ये राइट साइड का। रिस्पेक्टिव ब्रैकेट में मत करना फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है बोथ साइड बोला है, तो जितने भी नंबर्स है, जितने भी इक्वेशन है, उस सबको ब्रैकेट में डाल के पूरा होल क्यूब ले लो। और इस साइड 2 रेज़ टू 1/3 हो जाएगा, उसका भी क्यूब करो। समझ में आया? 3 3 निकल जाएगा तो 2 रेज़ टू 1 यानी कि 2 हो गया। समझ में आया? अभी ये चीज यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, ये 1 + x पूरा 1/3 है ना, उसको अल्फा रखो और इसको बीटा रखो। तो अल्फा प्लस बीटा जो रूट्स है उसका होल क्यूब है, होल स्क्वायर क्यूब है। तो होल ब्रैकेट क्यूब का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो मैंने जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही आपको बताया, तो सिंपली वही फॉर्मूला का यूज करो। चलो फटाफट, क्या था फॉर्मूला? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 × अल्फा बीटा एंड ब्रैकेट में फिशन, है ना। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, 1 + अल्फा 1/3 × प्लस 1 - x यानी कि बीटा क्यूब। समझ में आया? प्लस ही रखेंगे क्योंकि ये प्लस वाला है बीच में, देखो प्लस 3 × अल्फा × बीटा होगा ना, तो 3 × 1 + अल्फा रेज़ टू 1/3 इंटू 1 - अल्फा रेज़ टू 1/3।
इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा पूरा अल्फा प्लस बीटा 1 - x 1/3 प्लस 1 - 1/3 होल स्क्वायर कंप्लीट इज इक्वल टू राइट साइड क्या था 2:1 यानी कि 2। ये पूरा समझ में आया फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला कौन सा वाला यूज किया हमने, यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर योर रेफरेंस। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट कंप्लीट। फ्रेंड समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला हमने इस वाले इक्वेशन में डाला। सॉल्व करो चलो अभी फटाफट। लिख लेती हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए। एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे 1/3 इंटू 3, यहाँ पे 3 ऊपर है, नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर उड़ गए, यहाँ पे भी एज इट इज उड़ गया। और अब क्या बचा ब्रैकेट में, रेज़ टू 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या बचा 1 प्लस अल्फा। अभी इन दोनों को एडिशन करने का ट्राई करो, देखो बीच में है प्लस, फटाफट 1 माइनस एक्स, सॉरी अभी अल्फा होगा इसमें, यहाँ पे है एक्स। 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एज इट इज रखो 3 इंटू यहाँ सब जगह एक्स है, ठीक है। 3 इंटू एज इट इज रखो अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा हैवी डोज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला है उसमें भी कुछ चेंज करना है। अभी यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, ये पूरा ब्रैकेट देखो 1 प्लस एक्स रेज टू 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1/3, ये कहीं पे देखा है ना। यस कहाँ पे है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही दिया है कि ये पूरा ब्रैकेट है, उसको हमें इज इक्वल टू करके 2⁻1/3 दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी कि ये 1 प्लस एक्स रेज टू 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 1/3 इज इक्वल टू क्या है 2⁻1/3 है। देखो ये पूरा जो है उसकी वैल्यू क्या है 2:1/3। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इक्वेशन को क्या हम ये पूरे ब्रैकेट की जगह 2:1/3 लिख सकते हैं, यस व्हाई नॉट। तो इजी करने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या लिख देंगे, पूरे ब्रैकेट की जगह लिखेंगे 2:1/3 इज इक्वल टू 2। समझ में आया, ये पूरा ब्रैकेट है, क्वेश्चन में दिया है, उसकी वैल्यू दी है इज इक्वल टू 2:1, तो वो हमने डाल दी। अभी प्लस एक्स माइनस एक्स उठ जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, एज इट इज रखो, फिर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स रीज टू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स रीज टू 3 इंटू 2⁻1/3 इज इक्वल टू 2। 2 यहाँ पे उठ गया, समझ में आया, इजी हो गया, समझ में आया ना। ये सब क्या करेंगे, इज इक्वल टू इस साइड 2 चला गया तो क्या बचा, क्या बचा इस साइड, यहाँ पे 2 तो चला गया, यहाँ पे बचा 3। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, तो क्या फ्रेंड्स हम ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होल ब्रैकेट में 1/3।
ये 1/3 रिस्पेक्टिव ब्रैकेट में था ना, वो हमने पूरा होल ब्रैकेट करके बाहर ले लिया, है ना। क्यों लिया, देख के आपको पता चल गया कि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब 1 + x 1 - x की जगह हम हमारी वैल्यू पुट डाउन करेंगे। कौन सी, a² - b² था, तो हम क्या करते थे, a + b a - b करते थे। तो अभी a + b a - b है, तो उसकी जगह हम a² b² लिख सकते हैं। यस, एज इट इज वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इस साइड क्या बचा फ्रेंड्स, 0, है ना। 2 तो चला गया, तो कुछ नहीं बचा। अभी 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको इस साइड लाएंगे, तो नीचे मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में आ जाएगा, नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में, है ना। ले लो चलो, ये 1 + x 1 - x है, तो क्या फ्रेंड्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1² - x² होल स्क्वायर 1/3। और इस साइड 0 है, उसके नीचे 3 ले लिया, और ये 2 1/3 है, वो भी नीचे चला जाएगा। तो 0 के डिनोमिनेटर में या फिर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो फ्रेंड्स ये 0 ने हमने काफी सारे हेल्प किए, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जो भी है 0 ही बचा, तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गया। तो अभी क्या बचा, 1² - x², 1 होल स्क्वायर 1/3 = 0। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, सेम बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे, स्टार्टिंग में जो किया था वही करेंगे। ये क्यूब क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/3 फ्रैक्शन में जो पावर दी है उसको हटाने के लिए, है ना। x² यानी कि 1 ही होगा, ठीक है, अभी लिख लिया है तो कोई बात नहीं। -x² होल स्क्वायर 1/3 है, क्यूबिंग करेगी तो इंटू 3 में आ जाएगा, और इसको भी 0 का 3 क्यूब करेंगे, मतलब ही नहीं है ना। फटाफट से चलो अभी क्यूब को उड़ा दो, 3 × 3 चला जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 की पावर 3, यहाँ पे बोथ साइड क्यूब ले लिया है। चलो अभी इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, बहुत ही इजी हो गया है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये 3 3 चला जाएगा, तो क्या बचा, 1 - x² = 0 का क्यूब, 0 ही आएगा। ये 1 माइनस है फ्रेंड्स, ये इस साइड आएगा, तो क्या बचेगा, ये 1 इस साइड है, x² माइनस है, वो इस साइड ला दो, तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, 0 यहाँ पे प्लस माइनस में है, यानी कि इस साइड क्या आएगा, 0 + x² आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, अभी यहाँ से प्लस माइनस हो चुका है, ठीक है। x² = 1, ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि x = √1, यानी कि s = 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आया, सिर्फ वो क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, वो आपको स्ट्राइक होनी चाहिए, बाकी तो एज इट इज बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन था, है ना। कॉपी कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। लिख लो चलो, अच्छा क्वेश्चन था, ये कैटेगरी में डालना, अगर एबीसी कैटेगरी करते हो तो साथ में ये कैटेगरी का क्वेश्चन है, A+ भी डाल सकते हैं।
डन। क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, चलो फटाफट 4 भी कंप्लीट कर लेते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, टेंशन मतलब। सॉल्व पढ़ो, चलो क्वेश्चन क्या शुरू कर लेते। कहाँ गया क्वेश्चन? ये 1 है, 2 है, 3 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़ो। सॉल्व 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। इजी है, चलो देख के पता चल गया, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। थोड़ा सा आइडिया आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ करना है ना, यहाँ पे और यहाँ पर। तो एग्जैक्ट वही करना है जिससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, एंड देन हमें एक्स की वैल्यू डाउन पुट डाउन करनी है और एक्स की जो रूट्स है वो मिलेगी। ठीक है, फिर देखेंगे सही है गलत है, इमेजिनरी है कॉम्प्लेक्स है, रियल मिल रहे हैं रैशनल इरेशनल, जो भी होगा वो अगर आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एक्स की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो चलो फटाफट, 6 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 है। सॉरी, यस। चलो आ जाओ फ्रेंड्स क्वेश्चन में। 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस 2 है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देन वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो क्या फ्रेंड्स हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 यानी कि एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो सकता है। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो सकता है। तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इस साइड क्या आएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेना बहुत ही जरूरी है। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये एलसीएम लिया फ्रेंड्स, और नीचे एक्स प्लस 2 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, उड़ा दो, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। क्या बचा, 6 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करो x एज इट इज, प्लस 2 की जगह 2 को मल्टीप्लिकेशन में ले लो, 2x प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा क्लिक हुआ है ना, इजी है। 6 माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ पे x माइनस 2 भी एज इट इज, सबसे पहले ये कर लेते हैं, x प्लस 2x यानी कि 3x प्लस 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लो, यहाँ पे डिवीजन में है तो, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा आगे, सॉल्व करना है तो। ये 3x प्लस 4 है और इस साइड x माइनस 2 है। 6 माइनस एक्स एज इट इज रखो, 3x को पहला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर, और 4 के साइड क्या आएगा, 4x आएगा। फिर माइनस रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 3 इंटू 2 6x आएगा और 4 2 जा 8 आएगा माइनस। सॉल्व करो चलो फटाफट, ये 6 माइनस एक्स इस साइड आएगा 3x स्क्वायर, 4x माइनस 6x यानी कि माइनस 2x माइनस 8, 2
एक्स माइनस एक्स को इस साइड ले लो और एक्स को भी इस साइड ले लो, तो क्या बचा 3x² माइनस 2x माइनस 8 -6 हो जाएगा प्लस का, और -x का प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक साइड कुछ नहीं बचा है ना, क्योंकि सब कुछ हमने एक साइड ले लिया। 3x² एज इट इज रखेंगे सॉरी, और -2x है प्लस, यानी कि -x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -14, ये x है माइनस है ना, और 8 6 माइनस सिंबल रहेगा, 8 6 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। -14 इंटू 3 के ऐसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो कि -x उसका एडिशन आना चाहिए। चलो करो फ्रेंड्स फटाफट, क्या हो सकता है, मेरे दिमाग में आ गया। 4 3 जा 42 होगा, माइनस, अभी -42 का स्प्लिट करो, 7 6 जा 42 होगा, है ना, तो 7x माइनस 6x, तो -x आ जाएगा। समझ में आया? चलो करो, 3x माइनस 7x होगा, क्योंकि ये माइनस लाना है, और यहाँ पे +6 होगा। -14 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकाल सकते हैं और कुछ नहीं, 3 एज इट इज, एक्स पी एज इट इज, 3x माइनस 7 बचेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या निकलेगा 2 निकलेगा फ्रेंड्स, देखो 3x एज इट इज, और 7 2 जा माइनस एज इट इज, और 7 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट दो रूट्स दिख गए हमें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या बनेगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। +2 को 0 की इस साइड, यानी कि x इज इक्वल टू -2, जो पॉसिबल नहीं है माइनस की वैल्यू, और x इज इक्वल टू -7 है, तो प्लस इस साइड, और 3 जो है वो डिवीजन में से, मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन, तो x इज इक्वल टू -2 वो सेटिस्फाइड नहीं है, एज इक्वल टू 7/3 वो परफेक्ट आंसर है। तो x की वैल्यू 7/3 करके आप करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। 7/3 करके देखो तो भी क्या आएगा आंसर, 2.33 आएगा फ्रैक्शन में, बट इट्स बेटर कि उसको ऐसे ही रखो 7/3। ठीक है, तो दो वैल्यू आई x की -2 एंड 7/3 प्लस, तो -2 है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो इमेजिनरी है, तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 7 - 3। ठीक है ठीक है, दो रूट्स तो आए, बट एक माइनस एक प्लस आया, एक इमेजिनरी एक रियल है, तो रियल वाला डन, सेटिस्फाइड है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 कल करेंगे। आज अच्छे 3 क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर कर देना। अगर मैं चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आज करवा सकती हूँ, बट आज थोड़ा सा ओवरडोज मुझे लगता है, क्योंकि आज हमने प्रॉपर्टीज भी देखी, फॉर्मूलाज भी देखा, तो इट्स बेटर टू डन बाय टुमारो। तो कल हम कर देंगे, कल हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट, साथ साथ में मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से, यानी कि द डे आफ्टर टुमारो, स्टैट स्टार्ट होगा। टाइम पे आ जाना फ्रेंड्स, क्योंकि फिर मैथ्स का भी रिवीजन करते रहना, साथ साथ में सेल्फ स्टडी एक्सरसाइज MCQ ट्रू एंड फॉल्स वो सब आपको करना है। इलस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज लूंगी एडवांस में, मैं आपको बता दूंगी, सबको टेस्ट सीरीज देनी कंपलसरी है ना, आपके बेनिफिट के लिए।